अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ और गुज़श्ता 2 प्रोग्रामों में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान करीम से हम ये साबित कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर वफ़ात पा चुके हैं, ज़िंदा जिस्म समेत आसमान पर मौजूद नहीं हैं। लफ्ज़ रफ़ा पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। यहूद एतराज़ करते हैं कि मसीह मसलूब होने की वजह से रूहानी रफ़ा से महरूम रहा, बल्कि नाउज़ बिल्लाह एक लानती मौत मरा। इस पर उनको जवाब मिलता है कि नहीं, मसीह को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान की तरफ उठा लिया। सवाल कुछ और है और जवाब कुछ और। एक मोटी से मोटी अक्ल रखने वाला इंसान भी जवाब देते हुए ये सोच लेता है कि क्या मैं असल एतराज़ का जवाब दे रहा हूँ या कोई गैर मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। मगर नाउज़ बिल्लाह हमारे मुखालफों का खुदा अजीब है कि एतराज़ तो रफ़ा रूहानी की निस्बत है और जवाब में रफ़ा जिस्मानी पेश किया जा रहा है। बस ये बात यकीनी है कि हज़रत मसीह के मुतल्लिक रफ़ाउल्लाह से मुराद रफ़ा रूहानी है जो तमाम मुक़र्रबीन इलाही का हुआ करता है, ना कि रफ़ा जिस्मानी। खुलासा कलाम ये कि अव्वल तो अल्लाह की ज़ात सिर्फ़ आसमान के अंदर महदूद नहीं है। अल्लाह की ज़ात सिर्फ़ आसमान के अंदर महदूद नहीं बल्कि खुदा हर जगह हाज़िर और नाज़िर है। बस अल्लाह की तरफ रफ़ा होने के मानी रफ़ा रूहानी के सिवा कोई और नहीं लिए जा सकते। दूसरे ये कि यहूद का एतराज़ रफ़ा रूहानी के मुतल्लिक़ था, ना कि रफ़ा जिस्मानी के मुतल्लिक़। इसके जवाब में रफ़ा जिस्मानी पेश करना बेसूद है और ऐसा जवाब खुदा जैसी हकीम हस्ती की तरफ हरगिज़ मंसूब नहीं किया जा सकता। तीसरे ये कि अगर अल्लाह ताला की तरफ उठाए जाने के मानी जिसमें उनसरी के साथ आसमान की तरफ उठाए जाने के किए जाएँ तो फिर मानना पड़ेगा कि तमाम मुक़र्रबीन इलाही का ज़िंदा आसमान की तरफ जाना फिर मानना पड़ेगा। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, यानी ऐ इत्मीनान याफ्ता नफ्स तो अपने खुदा की तरफ लौट आ। तो जो नेक और पाक बुज़ुर्ग इस दुनिया से जाते हैं का भी फिर रफ़ा जिस्मानी मानना पड़ेगा। चौथे ये कि खुद कुरान करीम में रफ़ा के मानी रफ़ा रूहानी के आए हैं, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बलम बाऊर की निस्बत अल्लाह ताला फरमाता है वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लदा इलल अर्ज़, यानी अगर हम चाहते तो उन निशानों के ज़रिया उसका रफ़ा करते, लेकिन वो ख़ुद ज़मीन की तरफ झुक गया। एक और आयत है जो रफ़ा के मानों को बिल्कुल वाज़े कर देती है। अल्लाह ताला फरमाता है या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, सूरह आल इमरान रुकू नंबर 6। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईसा, मैं तुझे तेरी तबई मौत से वफ़ात दूँगा और तुझे अपनी तरफ उठाऊँगा। इस आयत में तरतीब के लिहाज से रफ़ा को वफ़ात के बाद रखा गया है, जिससे रफ़ा के मानी साफ़ तौर पर खुल जाते हैं। मौत के बाद नेक लोगों की अरवाह का खुदा की तरफ रफ़ा हुआ करता है और उनको जन्नत की तरफ उठाकर बुलंद मुकाम में जगह दी जाती है, लेकिन बद अरवाह का किसी बुलंद मुकाम की तरफ रफ़ा नहीं होता बल्कि वो जहन्नम की तरफ गिरा दी जाती हैं। इसी मफ़हूम के मुताबिक अल्लाह ने मसीह नासरी को गिरने से बचाकर अपनी तरफ उठा लिया। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, इस आयत में जिसकी बहस चल रही है, इसी आयत के जवाब में क्या हुई है, इसमें अल्लाह ताला ने वादा किया है कि ऐ ईसा, मैं तुझे वफ़ात देकर अपनी तरफ उठाऊँगा। और आयत रफ़अहुल्लाहु इलैहि में अल्लाह ताला ने इस वादा के पूरे होने की तरफ इशारा किया है कि हमने हस्बे वादा मसीह को अपनी तरफ उठा लिया। इसके अलावा और भी बहुत सी आयात और अहादीस हैं जो हमारे मानों की तायद करती हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात कुरान करीम से दलाइल देकर साबित की जाएगी और
اس وقت ہماری جو بحث ہے یہ لفظ رفع پر ہو رہی ہے، آئندہ بھی لفظ رفع پر گفتگو کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔